जिस तरीके से दंगे हुए, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई और जिलों में दंगे हुए, इसके बाद ममता बनर्जी की साख पर सवाल है और उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ये वो ममता बनर्जी हैं जो कि एक वक्त वाम दलों के सामने अकेले लड़कर सत्ता के शीर्ष तक पहुंची और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जब जिम्मेदारी संभाली तो सबको ये उम्मीद हुई कि वाम दलों का जो आतंक था, जिस तरीके से उनके राज में पश्चिम बंगाल में अशांति थी, ममता बनर्जी उसे ठीक करेंगी। शुरुआत में ऐसा दिखा भी, ममता बनर्जी एक अच्छी नेता शुरुआत में साबित हुई, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ममता बनर्जी पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उसके बाद तमाम सवाल हैं। कभी टीएमसी में अंदरूनी लड़ाई निकलकर सामने आती है, 2 सांसद आपस में भिड़ जाते हैं, 3 सांसद आपस में भिड़ जाते हैं, इंटरनेशनल लेडी और इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड की चर्चा होने लगती है, तो कभी एसएससी स्कैम उनके राज में हो जाता है जिस पर जवाब देना नहीं बनता है टीएमसी को। मुर्शिदाबाद दंगे उनकी साख पर और सवाल खड़े करते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे मामले तो आए दिन पश्चिम बंगाल में होते ही रहते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो कि ये बताने के लिए काफी हैं कि टीएमसी से, बंगाल से ममता बनर्जी का होल्ड कम होता जा रहा है। एक एक कर ममता हर तरफ अपना कंट्रोल खोती जा रही हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मुर्शिदाबाद दंगों की। सीए हो या एनआरसी हो या फिर कोई और मामला, ट्रिपल तलाक हो, अब चाहे वक्फ कानून हो, दंगे पश्चिम बंगाल में होते ही होते हैं। हिंदुओं की नवरात्रि पर, हिंदुओं के किसी पर्व पर पत्थरबाजी होती ही होती है मुस्लिम समुदाय की तरफ से। और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, विपक्षी कहते हैं, ममता बनर्जी की राजनीति को यह सूट करता है कि मुस्लिम हिंदू को मारेंगे तो उनका वोट बैंक मजबूत रहेगा और मुस्लिम उनकी तरफ रहेंगे, क्योंकि वो उनका वोट बैंक वहां पर ज्यादा है। अब ऐसे में मुर्शिदाबाद दंगों ने एक बार फिर से ममता बनर्जी के प्रशासन पर, ममता बनर्जी के काम पर सवाल उठाया कि हर बार वहीं पर दंगे क्यों होते हैं, क्यों हर बार पश्चिम बंगाल जलता है। संदेश खाली वाले मामले से अभी तक उबरे भी नहीं थे, जिस तरीके से शेख शाहजहां ने महिलाओं की आबरू लूटी थी, उस पर सवाल उठ ही रहे थे कि एक महिला मुख्यमंत्री, फिर भी उसी पार्टी का एक नेता कैसे महिलाओं की ऐसे आबरू लूट सकता है और फिर उसको सह भी दी जाए। तो मुर्शिदाबाद दंगे और ऐसे तमाम दंगों ने ममता बनर्जी की साख पर सवाल उठा दिए। अब बात एसएससी स्कैम पे। एसएससी स्कैम में जो चीजें निकल कर आई कि बिना पेपर दिए भर्ती ले ली गई, घोटाला किया गया, पैसों पर भर्ती करवाई गई, नौकरियां दी गई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, तमाम तरीके से विवाद हुए और जब अब फैसला आया तो कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी ने उसी एसएससी स्कैम से ध्यान भटकाने के लिए जो कोर्ट का आदेश आया, मुर्शिदाबाद में इस तरीके का कांड करवा दिया गया। विपक्ष की तरफ से आरोप लगे। तो एक तो मुर्शिदाबाद दंगे, फिर दूसरा एसएससी स्कैम, यह बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी बंगाल से अपना होल्ड खोती जा रही। अब टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई, कीर्ति आजाद, इसके अलावा महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, इनकी लड़ाई का हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई। जिस तरीके से कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में ही टीएमसी के लड़ते भिड़ते नजर आए, फिर इंटरनेशनल लेडी का जिक्र छिड़ गया, इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड का जिक्र छिड़ गया और इस तरीके की ये लड़ाई आगे बढ़ी। तो इससे भी ये साबित होता है कि टीएमसी पर भी होल्ड कम हो रहा है ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता बनर्जी एक वक्त था जो कह देती थी उनके सभी नेता वही मानते थे, लेकिन आजकल आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही है और लड़ाई हो रही है। अभिषेक बनर्जी का एक गुट बताया गया कुछ वक्त पहले कि अभिषेक बनर्जी का भी एक गुट बन चुका है और वरिष्ठ नेताओं का एक गुट बना है। वरिष्ठ नेता ये नहीं चाहते कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बाद कमान संभालें। वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ें और वो टीएमसी को लीड करें। तो 2 गुट वहां पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक वरिष्ठ नेताओं का जो कि ममता बनर्जी का ही गुट है और एक तरफ अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनका गुट है। तो यहां पर भी लड़ाई नजर आ रही है। तो ये मामले बता रहे हैं कि ममता बनर्जी एक एक करके अब अपना जो पावर थी उसे खो रही। मुर्शिदाबाद में दंगे जो हुए उसने साख पर सवाल उठा दिया, बट्टा लगा दिया ममता बनर्जी के। वो ममता बनर्जी जो कि अपने फैसलों के लिए बहुत तारीफ उनकी की गई पिछले कुछ वक्त में जब शुरुआत उनकी हुई थी, लेकिन अब वही ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। वही ममता बनर्जी जहां पर राज कर रही है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है। तो फिर सवाल उठने लाजमी है। ना पुलिस प्रशासन को संभाला जा पा रहा है, ना ही दंगों को रोका जा पा रहा है, ना स्कैम रुक रहे हैं और ना ही पार्टी की अंदरूनी लड़ाई ममता बनर्जी रोक पा रही हैं। तो क्या
ममता बनर्जी ढलान पर है? क्या ममता बनर्जी का दौर खत्म हो चुका है? फिलहाल यह सब तय होगा 2026 के विधानसभा चुनाव में। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।